चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। एसएससी, जीडी, यूपीएससी, जितनी भी ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक विशिष्ट, कैसे कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आपका पहला हो जाएगा कि एक विशिष्ट कोड, कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में बी ए डी को कितना, कह रहा है बी ए डी को साथ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बी ए डी को साथ लिखा जाता है तथा एस ए पी को 9 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है? एस ए पी को 9 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में बी एन ई को किस प्रकार, मतलब बी ए एन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बी ए एन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको पता है वो दोस्तों हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से जब हम सॉल्व करेंगे तो बता रहे हैं कि जो बी है ना, तो बी आपका कितने नंबर पे आता है? एबीसी में वो आता है आपका 200 नंबर पे आता है। और ये कितने नंबर पे आता है? वो आता है पहले नंबर पे आता है। और डी आपका कितने नंबर पे आता है? वह आता है चौथे नंबर पे। जब डी आपको चौथे नंबर पर, जब हम इसे काउंट करेंगे ना, देखो 2+1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 7 लिख दिया गया है। ठीक है, बी ए डी को साथ लिख जाता है। और दूसरे उसमें कहेंगे, जब हम कहेंगे कि एस ए पी को, कह रहा है कि एस ए पी को, जो एस आपका कितने नंबर पे आता है दोस्तों? जो आपका एस आता है वह आता है आपका आपका आता है 19वें नंबर। कितने पे आता है दोस्तों? एस आता है आपका 19वें नंबर पे आता है। जब आपका एस 19वें नंबर पे आता है, और ये कितने पे आता है? ये पहले पे आता है। और पी कितने पे आता है? वह आता है आपका 16वें नंबर पे। जब 16 में जब हम इसे काउंट करेंगे, जोड़ेंगे, तो 19 और ये कितना हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। और 20 और 16 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। ठीक है, जब 36 हो जाएगा तो हमें एक अंक बनाना है इसको। तो हम एक अंक कैसे बनाएंगे? 3 3+6 बराबर कितना हो जाएगा? 9। 9 को इस प्रकार लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में आपसे जो क्वेश्चन किया कि इस कोड भाषा में बी ए एन को किस प्रकार लिखा जाएगा, कि बी ए एन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि बी जो आपका आता है, आपको बताया था हमने अभी कि बी आपका आता है दूसरे नंबर पे। ठीक है, और ये आता है आपका पहले नंबर पे आता है। और आपका जो एन आता है वह आता है 14वें नंबर पे। जब हम इसे जोड़ेंगे ना, तो 2 और 1 3 कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3+14 कितना हो जाएगा? आपका 17 हो जाएगा। जब हम इसे काउंट करेंगे, जब हम इसे जोड़ेंगे ना, तो 1+7 कितना हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 8 देखना होगा कि बी पहले, मतलब बी ऑप्शन में है, नहीं है, डी में है, नहीं है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8 मतलब ए सी हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका ए सी हो जाएगा कि 8 आपका इस प्रकार से आया था। ठीक है, इसमें आप करेक्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले भी काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अधिकतर 110% नहीं कह सकते, पर 90% चांसेस हैं 2021 के लिए। ठीक है दोस्तों, ये 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहले भी काफ़ी एग्जामों में, जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनमें आप उठा के देखना, ये आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसी प्रकार ये नहीं तो इसके इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो बने रहें वीडियो को लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो देखो, आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में हो जाएगा दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त, कह रहा है कि लुप्त, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है लुप्त संख्या यानी कि छुपी हुई संख्या ज्ञात कीजिए कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे जो है वह संख्या कौन सी आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 आई है, यहाँ पे 24 आई है, यहाँ पे कौन सी आएगी, तो आपको यही बताना है डिफाइन करके। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे? तो 6 और 4 हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 और 4 कितना हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, और जब 10 को जब हम 2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 12 हो जाएगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ 12 है, तो अभी हम इसे नहीं देखेंगे, अगले देखेंगे, अगले वाला सॉल्व करके कि 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 और 6 कितना हो जाएगा? 18 से आपका 24 हो जाएगा। 24 और 2 26 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे 26 हो जाएगा, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 24 है। ठीक है, और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है। तो आपको किस प्रकार से, यहाँ पे जैसे हमें 24 लेके आना, तो कैसे हम दिमाग लगाएंगे कि 24, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे 2 हम माइनस कर देंगे। जब हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 24 तो बचेगा। यहाँ पे जब यहाँ पे 24 बचेगा ना, यहाँ पे ये 24 तो आ गया। और ऐसे ही यहाँ पे इसमें जब 2 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? आपका 10 बचेगा। आपका 10 आ गया। ठीक है, और इसी प्रकार से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो 14 12 हो जाएगा वह हो जाएगा 26 हो जाएगा। कितना हो गया? 14 12 आपका 26 हो गया। 26 और 10 कितना हो गया? 36 हो गया। और 36 और 4 कितना हो गया? 36 और 4 आपका 40 हो गया। जब 40 आ गया तो 40 तो यहाँ पे है ही नहीं किसी में। ठीक है, 40 हो गया तो माइनस जब हम 2 करेंगे तो कितना बचेगा? 38 बचेगा। कितना बचेगा? 38 बचेगा। ठीक है, जब यहाँ पे 38 बचेगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मतलब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसी आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों।
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में पहले पूछा गया है, ठीक है। इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आपका मतलब कह रहा है कि नीचे दिए गए, मतलब कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही बैन आरेख बताइए, कि जो सही बैन आरेख जो चार दिए हुए हैं तो इनमें से सही कौन सा है, आपको ये बताना है, ठीक है, कौन सा सही है। तो आपको पता है कि दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली एक स्टेट है, ठीक है। दिल्ली जो है अपने भारत, अपनी जो इंडिया है, अपना भारत है, उसकी एक राजधानी है। जो दिल्ली है वह एक भारत देश की राजधानी है। और श्रीलंका क्या है, वो अदर देश है। अपने इंडिया में तो है नहीं, वो श्रीलंका है, वो अदर देश है। और एशिया क्या है, एशिया एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया जो है वह सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तो एशिया में तो दोनों आते हैं। देखो जब एशिया में, तो हमें कैसे पता करेंगे, देखो जब इसका जो हम जो सॉल्यूशन करेंगे, जो हम सही क्वेश्चन का आंसर जो हम लगाएंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो कर नहीं सकते। देखो ये एशिया है, तो एशिया हमारा ऐसे हो जाएगा एशिया। तो एशिया में देखो श्रीलंका है, श्रीलंका भी आता है, एशिया में आता है। और दिल्ली है, मतलब भारत की राजधानी है, तो जब भारत आता है एशिया में तो दिल्ली भी आएगा एशिया में। तो यहाँ पे आपका ऐसे करके हम कर देंगे। तो ये तो किसी कोई मैच कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे यहाँ पे आपका जो मैच कर रहा है वह कर रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा कि एक स्त्री की ओर कहता है कि एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, क्या कहा, कि एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की, कह रहा है वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की बहन है। कैसे कहता है कि पिता की पत्नी के पुत्र की बहन है। वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है, वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको इसका आपका मतलब आंसर बताना है, ठीक है। तो जो आपको पता होगा थोड़ा सा, मतलब इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे लोग अधिकतर गलत करके आते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है आपको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में पहले रिपीट हो चुका है, और इस बार भी 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो कैसे कहता है, देखो एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, कहता है रोहित ने कहा, आप थोड़ा सा, रोहित ने कहा, तो रोहित आप अपने आप को मानिए। कैसे जो सॉल्यूशन करेंगे कि रोहित ने कहा, रोहित अपने आप को आप मानिए, ठीक है। तो वह मेरे पिता की, जो रोहित ने कहा वह मेरे पिता की, तो रोहित ने कहा, ठीक है, वह मेरे पिता की, जो रोहित के पिता की पत्नी, तो रोहित के जो पिता की पत्नी होंगी वह मम्मी तो लगेंगी, तो रोहित की मम्मी तो लगेंगी ना। तो मम्मी के पुत्र तो आप होंगे, या आपका भाई हो सकता है। मम्मी के पुत्र के, देखो रोहित के पिता की पत्नी, रोहित के पिता जो हैं, पिता की पत्नी तो आपकी मम्मी लगेंगी। मम्मी के पुत्र की, मम्मी के जो पुत्र हैं वो आप हैं, आपके भाई होगा। पुत्र की बहन, कहता है पुत्र की बहन, पुत्र की बहन, यहीं पर लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। तो वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें लोग क्या कहते हैं कि पुत्र, ऐसा तो है नहीं कि एक पुत्र कहा है, कि एक ही, अगर यहाँ पर होता कि एक पुत्र, अगर वन पुत्र कहा होता या कुछ भी कहा होता, सिंगल एक के लिए कहा होता, तो यहाँ पे पुत्री हम लगा देते हैं। मगर कहा है पुत्री की बहन, ये क्या है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही भाई है, अगर सिंगल होता तो रोहित होता। यहाँ पे अगर लिख के देते कि पत्नी के, तो वैसा हो जाता, ठीक है। मगर दो भाई हैं, तीन भाई हैं, तो पता नहीं किसकी है, ठीक है, आपकी तो है नहीं, कह नहीं सकते ना। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता कि सिंगल ही लिखा हुआ होता, एक लिखा हुआ होता, तो आप रोहित हो जाते, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो आपकी क्या लगती है वो, ठीक है। ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है काफ़ी एग्जामों में, तो आपको पुत्री लगा देते हैं। मगर यहाँ पे क्या, पुत्र की बहन, तो वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। तो जो वह पुत्री है वो किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा पुत्री अथवा भतीजी। क्यों, क्योंकि पुत्री तब हो सकती है अगर यहाँ पे सिंगल होता तो पुत्री आ जाता। अगर आपकी बहन, मतलब आपके जो भाई की मतलब बहन होगी, बहन की पुत्री की होगी, ठीक है, आपकी जो बहन होगी, ठीक है, तो आप यहाँ पे भतीजी लगाएंगे, तो आपकी कौन बनेगी, वो भतीजी बनेगी। अगर आपके भाई की होगी, ठीक है, तो आपकी यहाँ भतीजी लगेगी। अगर आपकी होगी तो यहाँ पुत्री लगेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। लोग यहीं पे गलत कर देते हैं। वह क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, पुत्री लगा दी डायरेक्ट, पढ़ के धुआंधार एकदम एक ही लाइन में नहीं है, थोड़ा सा घुमाने दिए जाने वाला सवाल है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लड़ा जाता है, ठीक है। इसको अगर मैं उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा कि दिए गए विकल्पों में, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे कि कौन सा है, ठीक है, कि दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। तो आपको चुनना होगा, कैसे चुनेंगे, तो जब हम 3, यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि 3:30, ठीक है, यहाँ पे 30 कैसे आया, आपको थोड़ा सा दिमाग, हम 30 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 × 10
ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 7 गुणा 10 भी ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो 70 तो यहाँ पे किसी में है नहीं, अगर 70 यहाँ पे होता तो हम उसी पे टिक कर देते। ठीक है, तो 70 तो है नहीं, तो हम इसको 30 को किस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 का जब हम घन लिखेंगे, ठीक है, जब हम 3 का घन लिखेंगे और प्लस जब हम 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 27 हो जाएगा, 27 प्लस 30 कितना हो जाएगा, प्लस 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा आपको। ठीक है, ऐसे ही आ गया यहाँ पे। जब हम करेंगे घन करेंगे, ठीक है, जब हम करेंगे इसका कि 7 का जब हम घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो ऐसे ही तो हम करेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 7 7 7 49 49 सत्ते होते हैं 343, कितना होते हैं 343। और 343 को जब हम 7 जोड़ेंगे, जब 343 में जब हम 7 को जोड़ेंगे, जब 343 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 350। और ये 350 कैसे होगा देखो, एक बार फिर समझिए। जब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 3 गुणा, थोड़ा सा दिमाग लड़ाते, 3 गुणा 10 तो कितना हो जाता है 30 हो जाता। मगर यहाँ पे जब हम करते हैं, ठीक है, 7 गुणा 10 तो 70। अगर यहाँ पे 70 होता तो हम इसे इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते, हल कर सकते थे, मगर यहाँ पे 70 तो है नहीं किसी में, तो इस प्रकार से हमने इसे लिख दिया 3 गुणा 3 का जब हम घन करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, जब 3 3 9 3 27 27 और प्लस जब हम 3 जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस 3 को जोड़ेंगे, 3 का जब हमने घन किया था ना तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30। यहाँ पे तो इस प्रकार से, ठीक है। अब हम 7 का जब घन करेंगे तो सिर्फ 7 का जब हम घन करेंगे तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हम 7 सत्ते 49 49 सत्ते कितना हो गया 343। और 343 हो गया आपको। 343 में क्योंकि 7 का जब हमने किया था तो 7 को हमें जोड़ना पड़ेगा। जब 343 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 350 हो जाएगा। जब 350 हो जाएगा तो आप देखेंगे कि 350 किस में है, ए में है नहीं है, बी में है नहीं है, सी में है नहीं है, तो आपका आप उसका नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि 350 ही इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कितना आएगा 350 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से रीजनिंग की वीडियो आप देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं 102 वीडियो पब्लिक की अपलोड करता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा।